वेलकम टू योर चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। जैसे कि आप जानते हैं हम हर टॉपिक के आजकल आपको क्वेश्चन सीरीज करा रहे हैं। तो आज भी हम एक नया टॉपिक लेंगे। इससे पहले आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर चेक करिए www.mysuperbytes.com। वहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिलेंगे। हम लोग ने काफ़ी पीडीएफ्स डाले हैं और भी हम रोज पोस्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज का टॉपिक लेते हैं, द वेंडर ऑफ स्वीट्स। ये आर के नारायण द्वारा लिखा हुआ बहुत ही पॉपुलर नॉवल है। तो क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच नॉवल ऑफ आर के नारायण रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड? आर के नारायण को साहित्य अकेडमी अवार्ड कौन सी पुस्तक के लिए मिला था? उनको मिला था द गाइड, जो कि 1960 में लिखी थी और इस पर मूवी भी बनी है जो काफी चर्चित रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर आर के नारायण वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण? उनको पद्म भूषण किस साल में मिला था? 1964। द वेंडर ऑफ स्वीट्स वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर? कौन से साल में वेंडर ऑफ स्वीट्स नाम की नॉवल पब्लिश हुई थी? 1967। पहली नॉवल कौन सी थी आर के नारायण की? व्हाट वाज द फर्स्ट नॉवल ऑफ आर के नारायण? ये थी स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, जो कि उन्होंने काफी पहले 1935 में लिखी थी। Question number 5, who was arrested in the novel for hoisting Indian flag during India's freedom struggle? तो किसको इंडिया का जो तिरंगा है वो लहराने पर जेल हो गई थी या पकड़े गए थे, अरेस्ट किया गया था? वो है जगन। जगन इस नॉवल के प्रोटैगनिस्ट है, मतलब मेन कैरेक्टर है। सारी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द है। यही वेंडर ऑफ स्वीट्स है, मतलब इनकी एक मिठाई की दुकान है और ये गांधी जी के भक्त हैं, चरखा चलाते हैं और इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 6, इन द नॉवल कुक्स आर रेफर्ड एज, कुक्स को क्या, जो मिठाई बनाते हैं हलवाई, उनको नॉवल में क्या कहा गया है? तो उनको बोला है स्पेशलिस्ट एंड टेक्नीशियंस, यानी वो टेक्नीशियंस है, मतलब वो एक माहिर है अपने काम में, स्पेशलिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, conquer taste and you will have conquered the self. These lines have been spoken by. ये लाइन किसने बोली है? जगन ने बोली है कि अगर आपने टेस्ट को कॉन्कर कर लिया तो आपने अपने आप को जीत लिया। ये नॉवल की ओपनिंग लाइंस है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ जगन्स फादर इन लॉ विलेज? मतलब फादर इन लॉ जो उनके ससुर है, उनके विलेज का क्या नाम है? कुप्पम। देखिए ये कहानी साउथ इंडिया की है, तमिलनाडु की है और ज्यादातर इन्होंने मालगुडी, जो एक फिक्शनल प्लेस है साउथ में, मतलब सच में नहीं है वो प्लेस, पर ज्यादातर उनकी कहानियां मालगुडी की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जगन वाज इम्प्रेस्ड बाय द फिलोसफी ऑफ, किसकी फिलोसफी से जगन इम्प्रेस थे? तो आंसर है गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 10, द नेम ऑफ जगन्स बुक टू बी पब्लिश्ड बाय ट्रुथ प्रिंटिंग प्रेस वाज? जगन एक किताब पब्लिश करवाना चाह रहे थे, बहुत दिन से उनकी किताब प्रिंटिंग प्रेस में पड़ी हुई थी और वो पब्लिशर्स पब्लिश ही नहीं कर पा रहे थे। उस किताब का क्या नाम था? उस किताब का नाम था नेचर क्योर एंड नेचर डाइट, मतलब कैसे आप नेचुरली अपनी बीमारियों का क्योर कर सकते हैं, उसमें आपको क्या चीज खानी चाहिए, मतलब नेचर से क्या डाइट होगी आपकी, उस बारे में काफी नॉलेज थी, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टेड थे कि कैसे नेचर को आदमी अपने, मतलब उससे कंपैटिबल होकर किस तरह से अपना जीवन को बिल्कुल स्वास्थ्यपूर्ण बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कल्प्टर इन द नॉवल? नॉवल में एक स्कल्प्टर है, उनका क्या नाम है? चिन्ना दोराई। बाद में उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया और वो हेयर डाई करने लगे लोगों की। क्वेश्चन नंबर 12, Who keeps two account books to avoid paying income tax? Of course, जगन ने 2 अकाउंट बुक्स बना रखी थी। एक तो जो रोज का हिसाब लेते थे, जिसमें पता रहता था कितनी कमाई आ रही है, और वो बुक एक्चुअली उसमें से इनकम टैक्स जाता था। एक और उन्होंने बना रखी थी एक्स्ट्रा, उसका कहीं हिसाब नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13, मालीज मदर्स नेम वॉज, व्हाट वाज द नेम ऑफ मालीज मदर? उनका नाम था अंबिका। Question number 14, who was the child as the blessing of the fertility god Santana Krishna? Actually पहले इनके कोई भी बच्चा नहीं था, फिर इन्होंने बहुत पूजा पाठ किए और तब जाके कौन पैदा हुआ? इनका इकलौता बेटा माली। Question number 15, Mali expressed his desire to start a factory
producing automatic machines of what? माली अमेरिका गए थे, वहाँ उन्होंने कुछ मतलब एक आइडिया आया उनको कि वो यहाँ आके अपने फादर के पैसे से एक बिजनेस शुरू करेंगे और बिजनेस में वो एक फैक्ट्री मशीन डालेंगे, फैक्ट्री मतलब डालेंगे उसमें मशीनें बनाएंगे और वो मशीनें क्या करेंगी, कहानियाँ लिखेंगी, नॉवेल्स लिखेंगी, प्लॉट्स लिखेंगी। तो माली एक नॉवल राइटिंग ऑटोमेटिक मशीन बनाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 16, हु हेल्प टू ब्रिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन सन एंड फादर इन द नॉवल? कौन ऐसा व्यक्ति था जो सन और फादर के बीच में जो ब्रिज था, कम्युनिकेशन ब्रिज, वो कौन था? वो था एक जगन का कजिन, जो सीरियल बना था उसमें उसका नाम नरसिम्हा बताया गया है। तो जो कजिन था जगन का, वो एक्चुअली जगन की बात उनके सन तक और सन की बात जगन तक पहुंचाते थे, क्योंकि जो फादर और सन थे उनमें इतना जनरेशन गैप था कि वो लोग आपस में खुलकर बात नहीं कर पाते थे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मेन इशू इन आर.के. नारायण's नॉवल द वेंडर ऑफ स्वीट्स? अभी जैसे मैंने बताया, जनरेशन गैप और ईस्ट एंड वेस्ट का जो कल्चर इन्फ्लुएंस होता है वो। देखिए, जनरेशन गैप इसलिए क्योंकि फादर और सन थे। फादर थोड़ा सा गांधीवादी थे, पुराने विचारों को मानते थे, थोड़ा पूजा पाठ था, और माली जो उनका बेटा था वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वेस्टर्न कल्चर से, इसीलिए वो अमेरिका भी गया। उसको जल्दी मतलब उसमें ठहराव नहीं था और वो किसी भी मीन्स से पैसा कमाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 18, जगन इन द नॉवल लर्न्ड मेकिंग स्वीट्स फ्रॉम वेयर? कहाँ जगन ने ये मिठाई बनाना सीखा? तो वो जेल में, जब वो जेल गए थे जब फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर, तो वहीं पर उन्होंने मिठाई बनाना सीखा। क्वेश्चन नंबर 19, जगन्स वाइफ लॉस्ट हर लाइफ बिकॉज ऑफ? जगन की वाइफ को क्या हो गया था? ब्रेन ट्यूमर, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई थी। अंबिका जिनका नाम था। क्वेश्चन नंबर 20, आफ्टर 3 years in America, Mali writes that he is arriving home with another person. Who was that person? मतलब 3 साल के बाद जब अमेरिका से आ रहे थे उनका कि मेरे साथ कोई आ रहा है, कौन था वो? तो शी इज ग्रेस, हिज वाइफ। क्वेश्चन नंबर 21, in the discussion with Grace, Jagan soon discovers a shocking thing which hurts him. What was that? Grace and Bali were not married. सबसे बड़ी बात ये थी कि जब जगन को ये पता चला कि उनके बेटे बाली और ग्रेस की शादी नहीं हुई है, तो उनको बहुत ही शॉकिंग लगा, बहुत ही बुरा लगा। क्वेश्चन नंबर 22, माली वेंट टू अमेरिका टू स्टडी व्हाट? माली वेंट टू अमेरिका टू स्टडी क्रिएटिव राइटिंग। आंसर है इसका क्रिएटिव राइटिंग। वो अमेरिका क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स ज्वाइन करने गए थे। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच डिजीज ऑफ मालीज मदर डिड जगन ट्राई टू क्योर विद नेचुरल remedies instead of modern medicine. Question number 23, which disease of Mali's mother did Jagan try to cure with natural remedies instead of modern medicines? कौन सी डिजीज की वो नेचुरल रेमेडीज से करना चाहते थे और वो हॉस्पिटल नहीं ले गए, उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन नहीं दिलाई? वो था ब्रेन ट्यूमर। उनकी मदर को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और बाद में उनकी मृत्यु भी ब्रेन ट्यूमर से हो जाती है। और पूरे टाइम माली अपने फादर को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं अपनी मदर की डेथ के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द नेशनैलिटी ऑफ ग्रेस? ग्रेस की नेशनैलिटी क्या है? हाफ अमेरिकन एंड हाफ कोरियन। उनके मतलब वो पूरी तरह से अमेरिकन नहीं है, वो कोरियन भी नहीं है। एक फादर मतलब एक पेरेंट उनके अमेरिकन है और एक पेरेंट उनके कोरियन होंगे, इसीलिए वो हाफ अमेरिकन हाफ कोरियन है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट ऑल जगन टेक्स विद हिम व्हाइल लीविंग द होम? जगन आखिरी में क्या लेके जाते हैं जब नॉवल ओवर हो रही है? अपने साथ वो गांधी जी का चरखा ले जाते हैं और अपनी चेक बुक्स ले जाते हैं। कुछ पैसा वो ग्रेस के लिए छोड़ जाते हैं कि वो अपने मुल्क या अपने कंट्री वापस जा सके, और अपने कजिन को वो सारी बातें समझा जाते हैं, क्योंकि माली ने कुछ फोर्जिंग की थी तो वो पकड़े गए थे, जेल में थे, तो माली वापस आके दुकान संभाल ले, तब तक कजिन के हवाले वो अपना घर और दुकान करके चले जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने 25 क्वेश्चंस किए द वेंडर ऑफ स्वीट्स। हमने पहले ही इसका बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, तो आप प्लीज उस वीडियो को जरूर से देखिए और क्वेश्चंस को देख के आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू।